मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, मसीहा के जलाली और अफजल तरीन नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और खुदावंदे करीम का इंतहाई ममनून हूं कि उसने आज फिर यह खूबसूरत वक्त मेरे और आपके जीवन में बख्श दिया है कि हम ऑनलाइन होकर एक दूसरे से बात कर सकें और कलामे खुदा की अनमोल, खूबसूरत और इंतहाई दिलपसंद बातों पर बाहम मिलकर गौर खोज कर सकें। हम उसकी बेबयां मोहब्बत के लिए दिल की गहराइयों से ममनून हैं। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आप अपना वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम के देखने के लिए पहले से तैयार होते हैं और बड़ी तवज्जो से, करीब से एक एक बात को सुनते और सोचते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो आपके लिए कितना मानाखेज है और यकीनन इसका अज्र हक ताला की तरफ से आपको जरूर मिलेगा। आप जानते हैं कि जो प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं उसका नाम है कि मैं मसीही क्यों हूं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का यह नाम क्यों रखा गया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी और अहम तरीन वजह यह है कि मैं अपने आप के बारे में आपको माजी में बताता रहा कि मैं किसी और डगर पर चल रहा था, लेकिन जब तालीमातल मसीह मुझे मुयस्सर आई, मुझे मिली, मुतालिया का इत्तफाक हुआ, खुदा के लोगों ने उन तालीमात के मुझे तलावत करने, मुतालिया करने और पढ़ने के लिए मदऊ किया, तो फिर मैं माजी की बातें तो अपनी जगह पर थी ही, लेकिन फिर तालीमातल मसीह को मैंने मुतालिया करना शुरू किया और फिर मेरी सोच में, मेरे ख्यालों में यह बात आई कि जहां मैं इससे पहले हूं वो सोच, वो ख्याल, वो जो नजरियात है वो बिल्कुल मुख्तलिफ और दुनियावी है और मैं खरबूजे को देखकर मैं खरबूजा रंग पकड़ रहा था। यह मुहावरा आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस मुआशरे में मैं था उसी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जब तालीमातुल मसीह का मुतालिया किया, मैं जब तालीमातुल मसीह की बात करता हूं तो यूं तो इंजील मुकद्दस, खुदा का कलाम, उनकी तालीमात ही है, लेकिन बिलखसूस एक खास हिस्से की तरफ जो इंजील मुकद्दस में पाया जाता है और उसका नाम पहाड़ी वाज है, जो माहिरीन इल्मे इलाहियात ने नाम उस हवाले को दिया है, उससे मैं आपकी खिदमत में ये बातें पेश करता हूं। और इस मुतालिया के दौरान मेरी जिंदगी पर इन बातों का बड़ा गहरा असर हुआ। फिर मैंने इन बातों को अपने दिल में उतारा, अपनी जिंदगी में इनको जगह दी और फिर मैं मसीहा का हकीकी तौर पर पैरोकार हुआ। क्यों? क्योंकि जो मेरी पहले सोच थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन अब मेरी सोच इन तालीमात के वसीला से बिल्कुल बदल गई है। जो माजी के प्रोग्राम्स थे, इनमें उन माजी के जो ख्यालात और नजरियात थे, उनमें से कई एक पर से मैंने पर्दा उठाया है। और क्यों ऐसा करता हूं? ताकि अगर आप में से कोई हो या अगर आप में से कोई हो जो अभी तक उसी तरह से ही है जैसे मैं माजी रफ्ता में था, तो आप भी अपनी सोच को बदल लें,
और फिर ये दुनिया, ये मुआशरा, ये कम्युनिटी जिसमें मैं और आप जिंदगी के सांस ले रहे हैं, वो वाकई एक खूबसूरत तरीन दुनिया बन सकती है। इसलिए तवज्जो से और गौर से इन बातों को सुनिए जो मैं आज आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। हमारे मुआशरे में एक और बुराई पाई जाती है। काश के उस बुराई का भी किसी तरह से हमारी जिंदगियों से अजाला हो सके, हम खलासी पा सकें, निजात पा सकें। और इस मुआशरे में जहां पर आप इन बातों को सुन रहे हैं, मेरे साथ आप इत्तफाक करेंगे कि बहुत सारे लोग इस बुराई और इस बात में, इस गुनाह में मुब्तला है, जिससे मैं पर्दा कुशाई आज करना चाहता हूं। यह बात जिस पर हम गौर करना चाहते हैं वो है ऐबजोई या बदगोई। ऐबजोई या बदगोई। वैसे आपकी क्या बात है? आपका तो कोई मसला ही नहीं है। आप तो बहुत अजीम तरीन शख्सियत है। आपकी जिंदगी में तो यह बात बिल्कुल भी नहीं होगी, मुमकिन है। लेकिन मैं आपको यह बात वाज़े तौर पर बताना चाहता हूं कि जिस मुआशरे में मैंने अपनी आंख खोली, वहां पर शायद मैं अपने आप की बाबत नहीं देखता था कि मैं कहां हूं, अपने आप की बाबत नहीं सोचता था कि मैं कैसा हूं। लेकिन आम तौर पर मेरी सोच और मेरे ख्यालों में यह था कि आप कैसे हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसे हुआ कि अपनी कमजोरियों, अपनी नापाकियों और अपनी तकसीरों और खताओं और गुनाहों को बालाए ताक रखा हो और दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश की हो? क्या ख्याल है आपका? और अगर आपने इससे पहले ऐसा नहीं किया तो भाई मैं पहले ही कह चुका हूं, क्या बात है आपकी, आप तो बहुत अजीम शख्सियत है। तो फिर सिर्फ आप ही होंगे 100% में से जो 1% बिल्कुल मुबर्रा है इन बातों से, लेकिन बाकी 99% वैसे ही है जैसे मैंने आपकी खिदमत में अपनी जिंदगी की अक्कासी करते हुए बात की है। यानी ऐबजोई, बदगोई, दूसरों पर उंगलियां उठाना, दूसरों के बरखिलाफ बातें करके मजे लेना, ये ऐसी बातें हैं जो हमारे इस मुआशरे में कूट कूट कर भरी हुई है। और बाज़ औक़ात हम किसी भी शख्स से मुताल्लिक इस तरह की बातें करते हुए शर्माते भी नहीं, अपने आप की तरफ देखते भी नहीं और कोशिश करते हैं कि किसी भी शख्स की कमजोरी, किसी भी शख्स का वीक पॉइंट, किसी भी शख्स की खता जितने लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। खवातीन, आप मुझे माफ कीजिएगा, जिस इलाके में मैंने अपनी आंख खोली वहां पर किसी भी बात से मुताल्लिक अगर आप चाहते हैं कि लोग जाने तो फिर अखबार में देने की जरूरत नहीं थी। किसी खातून के कान में बात पड़ जाए सही, फिर देखें कि किस तरह
दिया सलाई की तरह पूरे जंगल के दरख्तों को अपनी लपेट में ले लेती है। सिस्टर जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, शायद आप ऐसी नहीं है, लेकिन बेशुमार ऐसी है कि ऐसे होता है। आप कहेंगे हमारे दिल की बात कर रहा है। हां, असल में मैं कौन हूं? यह रूए पाक है जो हमारी मदद करता है कि हम इन बातों से मुताल्लिक सीखें और शायद हम अपनी जगह पर आ जाएं और अपनी जिंदगी और अपने जीवन में कुछ चेंज और कुछ तब्दीली लाएं। इस दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जो हजरत आदम और बीबी हवा से पैदा हुआ हो और उसकी जात में कोई कमी ना हो? कौन सा ऐसा शख्स है? अगर आपको कोई ऐसी शख्सियत नजर आती है तो सुनी सुनाई मैं नहीं सुनना चाहूंगा। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ, कोई ऐसा हवाला कुतुब समाविया में से, मुलहम कुतुब में से कोई ऐसा रेफरेंस, कोई ऐसा हवाला है जिसमें आप किसी भी शख्स की बाबत यह कह सके कि इस हवाले की बिना पर मैं ये कह रहा हूं कि फलां पाक है, आदम और हवा की औलाद में से बात कर रहा हूं? मैं तो डंके की चोट पर यह कहूंगा कि कलाम खुदा एक ऐसा प्रिंटर है जिससे खुदा ने मेरे और आपके बारे में नतीजा निकाला और एक रिपोर्ट प्रिंट होकर निकली। मैं रूहानी तौर पर बात करता हूं और वो है खुदा का कलाम। और इस खुदा के कलाम में एक मकाम पर बड़े खूबसूरत अल्फाज में रब्बुल इज्जत अपने एक रसूल की मार्फत फरमाते हैं कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और फिर आगे लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, यानी खुदा की कुर्बत में आने से आजिज है। सबने गुनाह किया। और अगर खुदा खुद यह नतीजा निकालता है तो मैं और आप कौन होते हैं किसी की बाबत यह कहने वाले कि फलां पाक है? खुदा से तो हम बढ़कर हो नहीं सकते। अब जब सबहू का हाल यही है तो इससे पता चलता है कि अगर मेरा भी यही हाल है और आपका भी, तो फिर मैं कौन होता हूं आप पर उंगली उठाने वाला? इंसाफ का तकाजा तो यह है कि मैं अपने बारे में जानूं कि मैं कितना पानी में हूं और मैं कितना उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में हूं। लेकिन होता क्या है, हम अपनी बाबत तो सोचते नहीं, लेकिन दूसरों की अदालत करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की ऐबजोई करना शुरू कर देते हैं। और मसीहा ने एक बड़ी खूबसूरत बात इस पहाड़ी वाज यानी अपनी तालीम में, अपने खुतबे में पेश की है, जो मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूं और फिर थोड़ी सी हम मिलकर उस पर बात भी करेंगे। किताब मुकद्दस में आपने फरमाया ऐब जोई न करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा।
बात तो आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं आपको यह बात बड़े वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं। एक बार मैं एक मदरसा में तालीम हासिल करता था, मजहबी मदरसा में कलाम खुदा सीख रहा था। वहां पर हमारे एक उस्ताद थे और किसी मौजू पर बात हो रही थी, और उन बातों बातों में उन्होंने ये ऐब जोई, नुक्ता चीनी, दूसरों पर उंगलियां उठाना, दूसरों के कीड़े निकालना, दूसरों की बदगोई करना, बंदा मौजूद नहीं, हम पीछे से लाई बुझाई करते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं। इन बातों से मुताल्लिक वो जो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने ये कहा कि जब हम एक उंगली, देख रहे हैं, गौर से देखिएगा, जब हम एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि कितनी उंगलियां हमारी तरफ आ रही होती है? 3। अगर एक मैं किसी की तरफ उठाता हूं तो 3 उंगलियां मुझे कह रही होती है कि तू अपना आप तो देख, तू कहां पर है। अगर हम इस उसूल का अतलाक अपनी शख्सी जिंदगी पर करें कि हम दूसरों की ऐब जोई न करें, क्योंकि मेरी भी की जाएगी, तो फिर मैं वाज़े तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारी सोच में, हमारे ख्यालों में और हमारी जिंदगी में और हमारे मुआशरे में तब्दीली आएगी, और मसीहा की इस तालीम की अक्कासी मेरी और आपकी जिंदगी से होगी। देखिए, ये तालीमात हर मजहब के शख्स के लिए है। आपका ताल्लुक खा किसी ही मजहब से क्यों ना हो, ये बातें आपके लिए भी है। इन तालीमात को अपनी जिंदगी में लागू करने से आप काफिर तो नहीं हो जाएंगे, आपका जीवन संवर जाएगा। मजहब तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी सोच और अपनी जिंदगी तब्दील करने की जरूरत है, और उखरवी मंजिल के हुसूल की जरूरत है कि वो कहां है। मेरा काम आपकी मदद करना और आपके अंदर एक मुस्बत सोच पैदा करना है कि जहां कहीं आप खड़े हैं वो जगह एक सॉलिड रॉक है, लेकिन यह एक अहम तरीन बात है कि मैं एक सोच पैदा कर रहा हूं कि हम समझें कि हम रूहानी एतबार से कहां हैं। यहां पर मैं तौरात से एक बात बताना चाहता हूं जो अहद अतीक में से है। इवन तौरात के बाद भी कुछ तवारीखी कुतुब हैं, अंबियाए अकबर और असगर की कुतुब हैं। अगर आपको कभी इत्तफाक हो तो मेरी एक और किताब है, इसका ज़रूर आप खुद मुतालिया करें, आप तक पहुंचाई भी जा सकती है। ये अहद अतीक यानी तौरात, ज़बूर और सहाइफुल अंबिया का मुख्तसर खलासा है, आप तक ये किताब पहुंचाई भी जा सकती है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूं वो ये है कि इस अहद अतीक में एक बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है जिस पर हमें थोड़ी सी देर के लिए गौर करना है। अहद अतीक में एक बुजुर्ग नबी गुजरे, वो नबी भी थे, वो बादशाह भी थे, माजी में वो एक चरवाहा भी थे, एक बड़े फाते और जंगजू भी थे, मर्दे ईमान भी थे। और आप में से कई पहुंच गए होंगे कि वो शख्सियत कौन थी। क्या आप जानते हैं कौन थी शख्सियत? कौन थी भला? बिल्कुल सही फरमाया,
हजरत दाऊद, बिल्कुल ठीक फरमाया। और आप जानते हैं किताब मुकद्दस में, अहद अतीक में हजरत दाऊद की सीरत और सवाने उमरी की बाबत बहुत कुछ लिखा है। एक और बात बताता चलूं, किताब मुकद्दस, तौरात, जबूर, नबियों के सहीफे और इंजील मुकद्दस, ये उन कुतुब का मजमुआ है कि जिन कुतुब में किसी शख्स की खूबियां हैं तो उन खूबियों का भी खूब जिक्र किया गया, और अगर किसी शख्स की जिंदगी में कोई कमी थी तो उसका भी जिक्र किया गया। इसने किसी के ऐब को छोड़ा नहीं, अगर कोई कमी थी तो उस कमी का बयान किया, इसलिए नहीं कि उसकी कमजोरी का हमें पता चले, इसलिए कि यह बात मेरे लिए और आपके लिए बायस इबरत हो। हजरत दाऊद से एक गुनाह हो गया, और अगर आप बाद में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दूसरा सैमुअल और उसके 12 बाब में थोड़ी तफसील है। इससे भी पीछे आगे पढ़ेंगे तो और मालूमात मिलेंगी। आपसे गुनाह हो गया, लेकिन और भी हुए होंगे, लेकिन इसका जिक्र है, तो फिर शायद वो रियलाइज नहीं कर रहे थे, बतौर बादशाह होने के साहिबे इख्तियार थे ना। तो परवरदिगार ने अपने एक नबी को भेजा बनाम नातन, कि वो जाए और हजरत दाऊद पर यह बात जाहिर करें। जब बुजुर्ग नातन उनके पास गए और हजरत दाऊद पर यह बात जाहिर की कि किसी शख्स ने ऐसा ऐसा किया, तो आप बताएं कि उसका क्या अब अंजाम हो। तो हजरत दाऊद ने फरमाया, ऐसे बंदे को तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। और फिर उसके बाद चूंकि ये नबी खुदा की तरफ से भेजे गए थे, बुजुर्ग नातन की बात करता हूं, आप जानते हैं बुजुर्ग नातन ने क्या जवाब दिया कि मैं ये जो पहेली में बात कर रहा था, वो शख्स जिसने ये किया था और आपने उस पर सजा का हुक्म दिया, वो आप ही है। ओए, हजरत दाऊद का दिल डबल धड़कना शुरू हो गया होगा, लेकिन नातन ने कितनी दिलेरी के साथ बात की थी। आप देखते हैं हजरत दाऊद ने भी गोया समझा कि कोई और शख्स है और उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब यह बात उन पर जाहिर हुई कि वो मैं हूं, तो शायद अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए होंगे। आज भी ऐसा नहीं होता, हम दूसरों को तो सजाएं सुनाते रहते हैं, लेकिन अपने आप की बाबत नहीं सोचते। एक और मकाम पर मसीहा जब तालीम देते थे तो आपके फील्ड में कई ऐसे वाकयात आते थे जो किताब मुकद्दस में सुनहली हरूफ में लिखे हुए हैं। एक मकाम पर कुछ बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले लोग, उस जमाने की बात करता हूं, और वो यहूदी मजहबी रहनुमा थे। आजकल के रहनुमाओं की तरह ही वो है, उंगलियां उठाने वाले दूसरों पर। और क्या होता है, वो लोग एक खातून को लेकर मसीहा के पास लाए। असल में वो मसीहा को भी गोया पकड़वाने की जुस्तजू में थे कि कोई फतवा लगाया जाए। एक खातून को पकड़कर लाए और कहा कि इसने फेले बद किया है, आप इसके लिए कोई सजा मुंतखब करें। और फिर मसीहा ने हरफे आखिर के तौर पर, मैं सारी बात नहीं करूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन मसीहा ने हरफे आखिर के तौर पर उन दाढ़ी वालों से मुखातब होकर कहा, ठीक है, इसने ये किया है, जैसा आप कह रहे हैं कि इसको सजा हो,
चलो हो, लेकिन एक बात मैं आप मजहबी रहनुमाओं से करना चाहता हूं कि तुम में से जो कोई बेऐब है, बेअल्जाम है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, वो पहला पहला पत्थर उठाकर उस पर मारे, यानी संसार करे। तुम में से जो कोई बेगुनाह हो। मैं सोचता हूं आजकल के मजहबी रहनुमाओं की तरह उन्होंने पत्थर पहले ही अपने हाथों में उठाए हुए होंगे, जो ही ये कहेगा फौरन हम फेंकना शुरू कर देंगे। हम इतने जज्बाती हैं आज की दुनिया में, आपने देखा होगा। और जब मसीहा ने यह कहा तो मुझे लगता है उनके हाथ खुल गए होंगे और वो पत्थर गिर गए होंगे, क्योंकि उनको अपना आप नजर आया कि मैं दूसरों पर पत्थर बरसाऊं तो सही, लेकिन मेरी अपनी हालत क्या है, मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं। आमतौर पर होता क्या है, हम दूसरों की किताबों के बारे में, दूसरों की जिंदगियों के बारे में, दूसरों के बारे में बुरी भली बातें करते रहते और आग लगाते रहते हैं, लेकिन अपनी जात की बाबत वैसा सोचते नहीं जैसा हमें सोचना चाहिए। और मसीहा इन आयात में मुझसे और आपसे यह कह रहे हैं, अरे ऐबजोई करने वाले, तुम ऐबजोई तो कर रहे हो, लेकिन याद रख कि तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। खुदा तो तू भी नहीं है ना, तेरी भी जिंदगी में कमियां और कमजोरियां हैं। बाज़ौक़ात हम जो मजहबी लोग हैं, मुख्तलिफ अदियान के मानने वाले हैं, हम ऐसे ही झूठे सच्चे तीर एक दूसरे पर फेंकते रहते हैं, और हमें शायद दूसरों की जो मजहबी वीकनेसेस है, जो कमजोरियां हैं, वो नजर आती हैं, लेकिन जो अपनी वीकनेसेस हैं और जो अपनी कमजोरियां हैं वो शायद नजर नहीं आती। और मैं सोचता हूं कि दूसरों को पहचानने के बजाय अगर अपने आप को पहचान लिया जाए तो मैं सोचता हूं यह बहुत बड़ी काविश होगी हमारे लिए। लिहाजा मेरे नाजरीन, मैं आप से दिल से प्यार करता हूं, आप मेरे लिए बहुत मुकद्दम है। मैं आपके जज्बात और एहसासात का कदरदान हूं। आप हमारा यह प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं खुद भी देखते रहे, दूसरों को भी देखने की दावत दें, क्योंकि हम इसमें हमारी जो अमली रोजमर्रा की जिंदगी है उन पर बात करते हैं। लिहाजा आए हम आइंदा भी इस प्रोग्राम को मैं मसीही क्यों हूं मुसलसल देखते रहे, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी टेलीविजन पर।